हेलो बच्चों, मैं कोमल सोनी आपकी केमिस्ट्री टीचर। इस लॉकडाउन के पीरियड में आप अपनी बेसिक केमिस्ट्री पर अच्छी पकड़ बना सकते हैं। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक्सेप्शन से भरा हुआ है और ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एक्सेप्शंस वाले होते हैं। अगर इन क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखते हैं या उनको याद रखने के लिए अपनी कोई ट्रिक बना लेते हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो आज हम इसी तरह का कोई टॉपिक डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे भरते हैं ये देखेंगे। डी ब्लॉक जिनको संक्रमण धातुएं कहते हैं और एफ ब्लॉक जिनको अंतर संक्रमण धातुएं कहते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे भरते हैं ये देखते हैं। जैसा कि पहले की वीडियोस में मैंने इनको याद करने का तरीका बताया था, इनको ये 3 लाइन हमको याद करनी होती हैं और एफ ब्लॉक की ये 2 लाइन्स याद करनी होती हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसमें डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है स्कैंडियम का 4s2 3d1। इससे पहले जो उत्कृष्ट गैस आता है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर उत्कृष्ट गैस आएगा, इससे पहले स्कैंडियम से पहले आता है आर्गन। यदि हम इसको ब्रैकेट में बंद करके आगे विन्यास लिख देते हैं 4s2 3d1, तो ये हमारा स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। उसी तरह से इनका भी आगे आगे भरता जाएगा, यानी डी ब्लॉक में आगे आगे इलेक्ट्रॉन्स भरते जाएंगे। अब हमें ये याद रखना है कि क्रोमियम तक जब हम आते हैं तो पहले स्कैंडियम में 4s2 3d1 होता है, टाइटेनियम के लिए हो जाएगा 4s2 3d2, फिर वैनेडियम के लिए 4s2 3d3, फिर क्रोमियम में एक कॉपर में, ये दोनों इसमें अपवाद एक्सेप्शन पाया जाता है। यानी कि इसमें जो है इसमें 4s में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि ये अपना अर्धपूरित विन्यास पूरा कर लेता है। डी में अर्धपूरित विन्यास का मतलब होता है 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें ये 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यानी कि इसमें 4s में 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। उसके बाद जैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 4s2 3d5, फिर 4s2 3d6, फिर 4s2 3d7, फिर 4s2 3d8 और 4s2 3d9 की जगह 4s यहाँ पर हो जाएगा 4s1 और यहाँ पर हो जाएगा 3d9, यानी कि क्रोमियम में और कॉपर में 9 की जगह यहाँ पर हो जाएगा 10, क्योंकि ये अपना पूर्णपूरित विन्यास कर लेता है। यानी कि क्रोमियम में और कॉपर में इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो ये होगा 4s1 3d5 और कॉपर के लिए हो जाएगा 4s1 3d10। ये दोनों फर्स्ट लाइन में इनके अपवाद होते हैं। जिंक के लिए हो जाएगा 4s2 3d10। क्रोमियम और कॉपर में अपवाद पाया जाता है, इसका मतलब 4s में 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 4s में 1 हो जाएगा, और चूंकि इसमें ये अर्धपूरित हो जाता है और इसमें ये पूर्णपूरित हो जाता है। अब हम देखते हैं सेकंड लाइन को। सेकेंड लाइन में जैसा कि हमने देखा, फर्स्ट लाइन में सिर्फ 2 ही एक्सेप्शंस हैं, लेकिन सेकेंड लाइन में बहुत सारे एक्सेप्शंस आते हैं। हम इसको कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो s में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जैसे यहाँ पर 4s में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो यहाँ पर आएंगे 5s में इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर होगा 5s2 4d1। इस तरह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट होता है। तो हम कुछ इस तरह से याद रखते हैं कि s के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके नंबर्स को हम याद रख लेते हैं। जैसे इसमें 5s2 होगा, इसमें भी 5s2 होगा, लेकिन इसमें 5s1 हो जाएगा, इसमें भी 5s1, इसमें 5s1, इसमें भी 5s1, इसमें भी 5s1 और इसमें 5s0 हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा 5s1, इसमें 5s2। यानी कि इसकी नंबर्स को हम इस तरह से याद रख सकते हैं 2 2 1 1 1 1 1 0 1 2, या फिर 22 11 11 1012। इस तरह से याद रखना, इसको इजी हो जाएगा। 22 11 11 1012, ये इसको याद रखने की ट्रिक है। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं, 22 11 11 1012, 22 11 11 1012। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5s2
4d2, 5s1, 4d4, 5s1, 4d5, 5s1, 4d6, 5s1, 4d7, 5s1, 4d8 और यहाँ पर हो जाएगा 5s0, 4d10 और यहाँ पर हो जाएगा 5s1, 4d10, यहाँ पर हो जाएगा 5s2, 4d10। यानी कि पैलेडियम में, अर्जेंटम में और कैडमियम में, इन तीनों में 4d10 होता है, इन तीनों में 4d10 होता है। इसको याद रखने की यही ट्रिक है कि सेकंड वाली लाइन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को याद रखने के लिए हमें जो s में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं उनको हम याद रख लें, यानी कि 22, 11, 11, 1012। अब हम तीसरी वाली लाइन देखते हैं तो थर्ड लाइन में सबसे लास्ट वाले जो हैं उनमें जो है s इलेक्ट्रॉन में चेंजेस हो सकते हैं, यानी कि 1, 1, 2 सबसे लास्ट वाले, यानी प्लेटिनम, ऑरम और मरकरी, इनमें हम देख सकते हैं इनमें 1, 1, 2 होगा, यानी इनके लिए सबके लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं s में और बाकी में 1, 1, 2। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 6s2, 5d1, 6s2, 5d2, 6s2, 5d3, 5d4, 5d5, 5d6, 5d7 और यहाँ पर होगा 6s1, 5d9, यहाँ पर हो जाएगा 6s1, 5d10 और यहाँ पर हो जाएगा 6s2, 5d10। यहाँ पर आप देख सकते हैं पैलेडियम में भी 4d10 है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, पैलेडियम प्लेटिनम एक जैसा नहीं है। इन तीनों की अगर हम सीरीज देखें, जैसे कि s और p ब्लॉक में हमने देखा था, एक ही वर्ग में आने वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लगभग समान होता है, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल अलग अलग है। तो इसको याद करने की यही ट्रिक है। फर्स्ट वाली लाइन में क्रोमियम और कॉपर में एक्सेप्शन होता है, सेकेंड वाली लाइन को ट्रिक से याद कर सकते हैं, यानी कि s ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उनको हम ट्रिक बना के याद कर सकते हैं 22, 11, 11, 1012। लास्ट वाली लाइन को, थर्ड लाइन को हम याद रख सकते हैं 1, 1, 2, यानी लास्ट में जो आते हैं उनके लिए 1, 1, 2। अब हम देखते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में कैसे इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। एफ ब्लॉक जो एलिमेंट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 4f में इलेक्ट्रॉन आ जाता है, यानी कि लेंथेनम के बाद में ये आता है, लेंथेनम के बाद में यहाँ से लेंथेनाइट एलिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर 6s2, 5d1 तो जैसे लेंथेनम में था वैसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ये इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 4f1 में। उसके बाद में भरा जाएगा इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 5d जो है, ये पूरी सीरीज में 5d में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनकी हम एक ट्रिक बना लेंगे, तो हमें ये आसानी से याद हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन, अगला इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं 5d में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 5d में 0 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 0, 0, 0, 0, यानी 5 बार 0, एक बार 1, 1, 2, 3, 4, 5 बार 0, फिर से 1, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार 0 और फिर से 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इस तरह से याद रखेंगे कि 5d में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो कितने कितने आ रहे हैं। सबसे पहले में 1 आ रहा है, फिर 5 बार 0, फिर 1, फिर 6 बार 0 और फिर 1। तो इसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो जाएगा 6s2, 4f1, 5d1, क्योंकि यहाँ पर 5d1 था और नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन आता है वो भरा जाता है f में। उसके बाद यहाँ पर जब यहाँ पर आते हैं प्रोमीथियम में ये आ जाता है 5d 0 चला जाता है और 4f में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो हम इसको इस ट्रिक से याद रख सकते हैं 1, 5 बार 0, फिर 1, फिर 5, 6 बार 0 और फिर 1। नेक्स्ट वाली जो लाइन है उसमें भी हम कुछ इस तरह से याद रखेंगे,
नेक्स्ट एक्टिनियम के बाद आने वाले जो तत्व हैं उनको हम किस तरह से लिखेंगे, उनके लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाई है। उनमें भी हम डी में जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनको लिखेंगे। डी में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा है 2 1 1 1, फिर 0 0 1, 2 1 1 1 0 0 1, फिर 6 बार 0 और 1। जैसे ऊपर वाली लाइन में लास्ट में 1 के बाद में 6 बार 0 और फिर 1 आ रहा था, इस वैसे ही इसमें भी 1, उसके बाद 6 बार 0 और फिर 1। उसके पहले यहाँ पर आ जाएगा 2 3 बार 1 0 0 और 1, 2 1 1 1 0 0 1। इस तरह से हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखते हैं तो रख पाएंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है एफ ब्लॉक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखना और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखना। इसको हम इस तरह से भर सकते हैं। और यदि हम इसके आगे लिख देंगे उत्कृष्ट गैस, जो इनसे पहले जो उत्कृष्ट गैस आती है उसको लिख करके यदि ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा माना जाएगा और उसमें पूरे नंबर आएंगे। आपको मेरा ये बेसिक केमिस्ट्री का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।